पूरी रात में मारा गया कैसे मिठाई में मिलावट थी। क्या हालत है, क्या करो तुम, इसे होत न आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा के को नैया वृंदावन बिहारी लाल की। घर में दो स्त्रियां हों, पता करने हैं पत्नी कोने आए और माँ कोने आए, बिल्कुल सीधो तरीका। जो पेट देखे समझियो मतारी आए। हाँ, माँ की नजर 24 घंटा लड़का के पेट पे रहते, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवाली 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। हाँ बताओ गलत क्या, सांची सांची ने वो तो तुम हमारी बात कह दी, झूठी कह रहा हूं सुबह का है। धीरे धीरे पंडित जी के घर लोगों ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी ने पंडितान से कहा कि सुनो, अपन पे होगा वो कर्जा, मैं जा रहा हूं परदेश धन कमाने। एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं क्योंकि अपन दिवालिया हो चुके हैं, और अगर कोई आ जाए तो बगैर भोजन के जाने ना पाए, चाहे तुझे प्राण देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। सात दिन हो गए, ब्राह्मणी के घर में चूल्हा नहीं जला। स्नान करती है पर घर के दरवाजे बैठी है झुपड़िया के, कि कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा, कोई मेरे घर में भोजन करने आएगा। और खुद ने अन्न का दाना खाया नहीं क्योंकि पति कह गए। सातवें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी संत ब्राह्मणी के घर की तरफ चला रहा है। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं और इतना बड़ा महात्मा मेरे घर में आ रहा है। एक क्षण में निश्चय कर लिया, मर जाऊंगी पर भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही संत जी बाहर आए, ब्राह्मणी ने हाथ जोड़े, कहा महाराज प्रसादी पालो। महात्मा बोले बेटा तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, पर 21 साल हो गए मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। ब्राह्मणी बोली महाराज फलार कर लो। बोले बेटा 18 साल फरार करो, अब 3 साल हो गए हमने फलहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली नया भोजन करते हो, नया फलहार करते हो, फिर जिंदा कैसे हो? न भोजन करते हो न फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? ब्राह्मणी बोली तो महात्मा बोले कि बेटी बैठो भैया, भगवान भगवान विराजो विराजो। चलो चलो भगवान की कृपा, जय चलो ठाकुर जी की कृपा, वृंदावन बिहारी लाल की विराजो विराजो। ब्राह्मणी बोली महाराज ना भोजन करते हो ना फलहार करते हो तो जिंदा कैसे हो? महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं और उसमें जिंदगी को चला रहा हूं राम भरोसे। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ, आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? साधु ने कहा नहीं। क्या तेरे घर में मिल जाएगा? हाँ महाराज मिलेगा। झोपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बिछा दिया। महाराज बैठो मैं 5 मिनट में आती हूं दूध लेके। 5-10 मिनट बाद एक फूटे से बर्तन में काली गाय का दूध लेके ब्राह्मणी बैठ गई महात्मा के सामने। महाराज ये है काली गाय का दूध। और जैसे ही महात्मा ने अपने परमात्मा को निवेदन किया उस प्रसाद को, और जो बर्तन उठाया तो ब्राह्मणी की आंखों से आंसू निकल पड़े। महात्मा बोले बेटी लगता है तेरे जीवन में कोई कष्ट है। ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पोंछे, नहीं महाराज मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, ये तो प्रेम के आंसू हैं। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, क्या हम इतना भी नहीं जानते कि दुख के आंसू हैं कि प्रेम के? ये तेरे बहुत कष्ट के आंसू हैं, बता बात क्या है? ब्राह्मणी ने कहा नहीं महाराज कोई बात नहीं है,
महात्मा बोले तेरे यहां क्या संतान नहीं है? है महाराज। तो तुझे दुख किस बात का है? कोई दुख नहीं। महात्मा बोले तो मैं तेरे घर का प्रसाद नहीं लूंगा, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। महाराज जानना चाहते हुए आंसू किस बात के हैं? तो सुनो, 7 दिन हो गए हैं, मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा है। ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने चूल्हे पे यही बर्तन रखा और पत्थर डाल के पानी रख दिया और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर जब आपने मेरे घर में काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीना स्वीकार किया, मैं झोपड़े में गई, 11 साल 56 दिन का बेहोश बेटा गोदी में उठाया, पिछवाड़े से बाजार गई और जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं था। महाराज उस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच के आ गई, इसलिए याद आ गई, मां हूं क्या करूं। महात्मा की आंखों में भी धार लग गई। क्या कहा तूने? मुझ जैसे साधु के लिए तूने अपने 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा भूखा बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो ईश्वर हम संतों की झूठी लाज भी बचाने वाला है तो मैं आज तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का बेटा था ना भूखा, आज से 7 जन्म बाद तेरा बेटा 11 साल 56 दिन का था, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी संत के आशीर्वाद को सफल करने के लिए भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के घर में, पर लीला का आनंद दिया नंद और यशोदा के लिए। तो बात चल रही थी, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना, जिनका इतना बड़ा मन हो जाएगा भगवान उसके आंगन में बालक बनकर खेलने के लिए विवश और मजबूर हो जाएंगे। सुबह सुबह हुआ, नंद बाबा ने लंगोटा घोटा सोटा उठाया और उठा करके चले गए यमुना जी। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दोनों ने देखा कि भाभी नहीं उठी, देखा कि भाभी परी है, सो रही है, अब बगल में बड़ो प्यारो लल्ला है। तो दोनों चिल्लाने लगी, है गाओ माने हो गाओ, पूरा गांव इकट्ठो होगा। 2 बुआ ने सोची कि जा बात पहले हमें भैया बताने थी, गांव भर को पता लग गया, जाओ कुछ नहीं होगा, सब भग गए। 2 बहनें गई, नंद बाबा जमुना जी किनारे माला कर रहे हैं। 2 बहनों ने सोची कि जो दारी को बरेदी गई है चरावी बारो माला कर रहा हूं, देखे तो का जप रहा हो। सुनंद बाबा माला कर रहे हैं। गुरिया एक सरको का कह रहे, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। एक गुरिया होगा, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। 2 बहनें बोली, भैया जो कौन सो वेद मंत्री आए। नंद बाबा बोले, मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खोजा पड़ा? बोले हम तो लगे 6 महीना से। कौन ने दो तो जो मंत्र? अरे बोले बहन का बताएं, 6 महीना पहले हमने करे जमुना जी नहा गए, 5 100 बाबा आ गए। अब हमने सोची महात्मा है तो प्रणाम तो बनत है, सो हमने दूर से जमीन पर प्रणाम करो। एक महात्मा बोले, पुत्रवान भव, मेरा आशीर्वाद है। हमने कही काय बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ गई, हमें 85 साल नो तो बाल बच्ची नहीं भाई, अब तुम आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। इरीबियन एक दूसरो बाबा आ, चुप, तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे, अगर उनके मुंह में से निकल गई है तो हुज्जे। जा बताओ तुम्हारा गैया कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो बोले तुम हमें रो अच्छी दूध दही की व्यवस्था करो, रबड़ी उठवाओ, अब तुम आओ घर छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए। तेरी बहन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पर गए खाक है। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पर गए, पर घरे कोई लक्षण नहीं दिखा रहे लाल के। तेरी बहन बाबा ने मोई को डांट दो, तुम भी भजन करो। अब हमने कही हम का भजन करें, पढ़े नहीं लिखे बारे, यदि आदमी गई हैं चरावे बारे, चलो हम तुम्हें मंत्र दे रहे, तुम 1 माला रोज करने, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है। गिरी बेन 3 महीना से जप रहा है। सुनंदा बोली, भैया ऐसा तो हो ही नहीं सके कि
कोई तुलसी की माला पकड़ के जाप करे और उसके जीवन में गोपाला प्रकट ना हो, यह असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता कि उसको भगवान ना मिले। बस तुम जाप भर तो करो, जैसो बने ऊसो नाव ले भगवान मिले। हाँ, जैसे बने वैसो नाव ले। कारण देखो एक बात से समझियो, मिठाई शक्कर की हो सो मीठी, गुड़ की हो सो मीठी, रसगुल्ला हो सो मीठो खोबा को, बर्फी हो बेसन की सो मीठी, बंगाली की मिठाई ले आओ सो मीठी, गुजराती की ले आओ सो मीठी, यमुना मिठिया के जैसे ले आओ सो मीठी, अच्छा बड़े शोकेस में ले आओ तो मीठी, मेला इला में भी दरी पे धरे ली तो बर्फी भी ले ले सो मीठी। बताओ अच्छा मिठाई कहूं की वो बात मीठी रहे है। अच्छा जन्मदिन की खा ले सो मिठाई मीठी, पंगत की खाओ सो मिठाई मीठी, अच्छा मरबे की खाओ सो भी मीठी। ये सुना कि जब मरे की बूंदी आए सो खट्टी लग रही। हाँ बताओ गलत कर रहे हो तो आप। बेईमानी की खाओ सो मीठी, ईमानदारी की खाओ सो मीठी, चोरी करके खाओ सो मीठी, अच्छा हंस के खाओ सो मीठी और रो के खाओ सो मीठी, लड़के खाओ सो मीठी, बैठ के खाओ सो मीठी, सोच सोच खाओ सो मीठी। ऐसे ही होता मिठाई को, ऐसा तो है ना जाके मिठाई मीठी नहीं हुई है कि सब खाओ मिठाई मीठी है, ऐसा ही भगवान को नाव है कैसा ले वो तो मीठो है ही, जैसे बन जाए उसे ले वो तो मीठो है। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशी दसहु। पर अकेली मिठाई ने खात जो मुंह से। हाँ अच्छा एक बात और देखो, भगवान ने आंखें दई दो, के आंखें दई दो, काम दो एक। आंखों से काम एक है ये देखने हैं, कान दाए दो, काम इनको है एक। सुनता ही तो है दो ही, चाहिए से सुन ले चाहिए से। ऐसा तो है ना कि मैं शब्द जा रही में से फकराए हुए हैं। नाक दई दो, काम एक। ये सुना कि ऐसे खुशबू सूंगो ऐसे बदबू, एक खिड़की बंद कर ली खुशबू नहीं आए, है ना ऐसा ही है। आंखें दो काम एक, कान दो काम एक, नाक दो काम एक, अच्छा मुंह एक और काम दो। मुंह एक और काम दो का, चखना वो बकना। अच्छा जो नहीं हो रहा मुंह से चखना और बकना, बकरा वो आदमी जी के माने जुबान ऐसो। अच्छा आदमी बोलबो कितने समय में सीख जात, 1.5-2 साल में सीख जात। जासुई कछु बात तुम्हारे इतनी विचार कर रही है, 1.5-2 साल को मोड़ी मोड़ा बोलबो नहीं सीख जात। अच्छा बोलबो तो वो 1.5 साल में सीख जात, पर का बोलने जो जिंदगी नहीं सीख पाते। बोलबो तो 1.5 साल में सीख गाओ, पर का बोलने का मरा तुम्हारा तो नहीं पता नहीं होगा का बोलने। इसलिए इसका काम है चखना और बकना। तो फालतू की बकवास न करो दद्दा, भगवान को नाम लियो। ऐसे कछु कछु को बोलवे को तरीका नहीं देते। एक गांव में एक बहुत बड़े लम्बड़दार आते, उनके का एक संत सुबह 4 दिन रुके। जब गुरुजी की विदाई होने लगी, गुरुजी बोले क्यों भैया, मैं तुम्हारे यहाँ 4 दिन से रुका हूं और मुझसे मिलने कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया। अब वो बोलो जब हम खुद ही छिड़ गया नहीं चढ़ी को की आज तक, ने अच्छे में गए ने खराब में गए ने मरे में गए ने, हमने गांव नहीं देखो। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में भीतर बंगला में। गुरुजी बोले नहीं बेटा जा तो गलत बात है, समाज में उठो बैठो बोल चाल सीखो। और गुरुजी की बात जम गई, गुरुजी तो चले गए। कल खो गांव में एक लड़का मर गया 25 साल को। उन्हें सोची में लगाओ मौका भी तेसे चालू करो जाओ। अब लकड़ में कौन बुलाओ है कि हमें बोला, अब ब्याह में तेसी के बुलाओ नहीं बुलाओ, और लकड़ गया में तो कोई भी चलो जाए। जो जा ही रहो तो जो मैं खबर आ गई कि आज तो हमारी पेशी है। लड़का से कहने लगे थे आप आज तुम चले जाइयो, बड़ी समाज है उनकी, उनको लड़का मर गया, अपन अब गांव में आओ जाओ करिए। अब वो कहने लगे पापा हम आज तक नहीं गए, कहूँ हमें पता ही नहीं है का कहने। बोले तुम्हें कुछ नहीं कहने, तुम तो जाके बैठ जाइयो। 4 जने जो को बतिया रहे हो मैं हाउ मिला चच्चू। अब लड़का पहली वीर गाओ पहुंच गाओ। अच्छा उनमें अलग अलग टाइप के आदमी रहते हैं, कौन
मटका बांध रहा हो, कोनो मखाने, कोनो फूल मिला रहा हो। अच्छा कचूरे थे बिल्कुल फ्री, सुबह माए बैठ जा दूर। सो 10-12 बैठे थे, जो उन्हीं में जाके बैठ गए। अब भी बतिया रहे थे कि यार अच्छो मर गओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले। एक नंबर को तो दरुगा हतो, एक नंबर को गंजेड़ी हतो, इन्हें गाँव भर के लड़का बिगाड़ दे। एक हो तो और पहले मर जाने तो। अच्छा जो सुनता रहो, जो कहूँ गाँव ने हतो, जो गौर से सुनता रहो सबकी। अब तक जारी भाई, जैसा ही भीतर से लाश निकारी और अर्थी पे धरी, सुबह माताएं आई रोवे। सो जो कहले रो न, अच्छा मर गओ, एक मर जाने तो 5 साल पहले, एक नंबर को दरुगा, एक नंबर को गंजेड़ी। सो गाँव भर सन्न रहेगा कि जो का समझावो आ दद्दा, वो को तो जवान मोड़ा मरो। गाँव की बोली यार एक तो जिंदगी जी आए ने, और आए सुइया से आए, कचू कचू बोले के लकड़िया दे ले। अब फिर गांव भर के जुड़ के चलो मालक के तुम लम्बड़दार हो, सो घर की हो, ने आते हो ने बज्जू। शाम को गांव भर को दरुगा भज्जा कहने लगे यार वो मूर्ख है, कब को गाँव है न जो ऊख न अनुभव। सो ये बार कर दे तुम्हारे माफ, अब की जब तुम्हारा दूसरो मोड़ा मर है, हम खुद ही यहाँ अब कासे भी अभी तो न गए थे दद्दा कब को। तो आदमी बोलना तो 1.5 साल में सीख जाता है, पर कहाँ क्या बोलना है ये जिंदगी में नहीं सीख पाता है। मुंह का काम है चखना और बकना, इसलिए बकना बंद करो, सार्थक बात करो, ऐसी बात करो जिसका कोई सार निकले। नंद बाबा दौड़ के आए, गांव भर ने घर घेर ही लो। तो नंद बाबा चले जा रहे थे, एक ग्वाल बोलो कि कहां जा रहा है। नंद बाबा बोले लड़का को मुंह देख भी जा रहा है। एक बोलो कि तुम्हारा भाई नहीं है, सो तुम्हें अनुभव नहीं है। बोले का है, बोली पहली बार लड़का को मुंह देख भी जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत, बोले लड़का के बर दिखाया आओ तो जल्दी। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो जा, तो पहले कहूँ फलदान हो जा। तो बुढ़ापे को तो मोड़ा है। भीतर गए, अच्छो चंदन वंदन लगाओ, मूछों पे अतार पटियां पारी, तौलिया डारी, बाहर आ गए। एक से बोले कार्य हम कैसी लग रहा है, वो बोलो ऐसी लग रहा है जैसे काला ही दूल्हा बने हो, बिल्कुल नए लड़का सी लग रहा है, कन्ना कांगे बड़े। एक ग्वाल बोलो कि तुम्हारा रे कहूँ भाई नन्या, नंद से रोया अनुभव नन्या। बोले का है, बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत, बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत, 85 साल को डुकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे। इतने में नंद बाबा को एक मित्र आओ, उन्हें दही को मटका लेकर नंद बाबा पे डाल दो। नंद बाबा बोले हट, सब मेकअप खराब कर दो। अच्छा मेकअप को भी बहुत खतरनाक रोल चल रहा होगा। पहले जब बिटिया की विदा होती और जब बिटिया रोती सबको पता लग जाता कि विदा हो रही। अब आजकल नहीं रोज जब नहरे, हाँ मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी ने 2 पांव आगे को धरे के मोड़ी से लिपट के रो लाए। सो मम्मी ने थाली दई बगल बाक हो, ये कई पांव तो धरो। जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बे बैठ गई गाड़ी में, तो मराता रहो आप। अब यार रो रही बे, बताओ यार रो वो तो बंदा ही होगा। अब तो भी स्टेज पे ऐसे बतिया जैसे संग ही खेले पड़े बड़े हो, लगता ही नहीं जाके को भी आवा हो रहा हो। बताओ अच्छा ऐसे नहीं बतिया, ऐसे जो जन्म से ये कई मोहल्ला में रहे हो, ये कई घर के हुए हैं, ऐसे तो पिया बच्चा नहीं बतिया। 4 आदमों में जैसे आजकल दूल्हा दुल्हन जब बतियान लगी, सीताराम हो गई थी, क्या होगा बताओ। तो का बच्चे आगे चल के बहुत ही खराब लोग हर के लगने हैं आगे। तुम तो देख जा, तमाशे भर देख जा दद्दा। अब कुछ नहीं कह रहे आगे चल के। नंद बाबा के ऊपर दही का माट डाला। नंद बाबा बोले दारी के सब खराब कर दो। एक बहुत बूढ़ो ग्वाल बैठो, तो हट, तुझे पता है
पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिले तो मैं कैसी लोई। सुनंद बाबा तुरंत तो धच्च से बैठ गए। बोले काय? बोले जित तो अपने घरे धरो हमारे मुड़ पे उड़ारो रे सबरो, हमारे लड़का बहू गोरी मिले। अब तो नंद बाबा पहुंचे और पूरे का पहुंचे ही हैं। इतने में भी 500 बाबा आ गए। हर हर महादेव। काय नंदराज बाल बच्चों होगा सो हमारे भूल गए होंगे से कहीं 6 महीना से जब अब आओ पहले हवन हुज्जे। नंद बाबा बैठ गए। अब क्या करती? पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे, दूबा चढ़ाओ, उन्हें जल चढ़ा दो। एक बाबा को गुस्सा आ गई, हट तुम्हारा चित्त है नैया। नंद बाबा बोले सुसाई में नैया, तुम क्या कह रहे? जब हम तो खुदा ही कह रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा चित्त? बोले लड़का में। अच्छा कम कुंभारी में जात है। एक जजमान है तो बेरा महाराज पहुंचे पूजा को। पंडित जी बोले कि दूरवांग कुरान समर्पयामी, गणेश जी को दूरवा चढ़ाइए। वो कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? वो को सुना नहीं पा रहा। तो हो पंडित जी बोले थाली से दूरवा उठाओ, गणेश जी को अर्पण करो। कह लो क्या कह रहा है गुरु जी? बोले वो दूबा लेके गणेश जी को निवेदन करो। क्या कह रहा है गुरु जी? कह लगे वो चारों धर दे सो बे चल ले। अब कहा नो कहा दूरवांग कुरान, दूरवांग कुरान, अब वो सुना ही नहीं पड़ रहा। नंद बाबा से कहा तुम तो दान दे दे। बोले ले क्या चाहिए? नंद बाबा ने कहा दान दो। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमें तो ये देखने तो हमने कोई सारो कर रहा हो कि तुम उन्हें शांत तो देखें तो कि जगह ही रूंदे यहाँ बैठे। अरे राम राम। चलो एक एक जनों देखिए अपने। पहले तुमोने बोली गो, तुमोने ना बोली गो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों। अब माता जी हर तुमोने पीछे नहीं है। माना कि समाज पुरुष प्रधान है, माना कि समाज पुरुष प्रधान है, पर बोल वाला तो आप ही लोगों का है। अब बाजारे चले जा, घड़ा घड़ा 100 रुपया को और घड़ी 500 की। कीमत कौन की कहाई? अपनी के है। घड़ा तक 100 को मिल रहा वो आदमी माने, और घड़ी 500 की। तो जो इनको पावर है। जियो लाडली बहना। हाय हाय किस्ता गई पोता फेर दो रेल मध्य प्रदेश में। अरे बहुत खतरनाक चल रहा हूं। एक सास कर रही थी काम, बहू बैठी थी पलका पे। जो आ गो ससुर। बहू से कह लो तुम्हें मन से नहीं लग रहा कोई मम्मी काम कर रही, तुम बैठी हो फ्री को खा रही। मैं कह लगी चुप रहो, तुम आओ थोड़ी खा रहे। बोले फिर? बोले मम्मा को खा रहे, लाडली योजना को खा रहेगा, तुम्हारे बाप को खा रहा है। ने करे हैं कछु काम। तुमने तो करा था जो तुम कल साथ से कह दो कि तुम्हारे बाप को खा रहा है। जियो लाडली बहना। आ गई कमे गरत किसने? अरे यार हमें यार अब जोन देना हमें कोनो बड़ा उसो नहीं था मिलो। हम उसे जाके ने हैं कि एक आध योजना लाडली जीजा की तो नकार दे कछु। जीजा हरे बेताए थे। जीजा हर की कोई वैल्यू सी नहीं हो रही है सरकार में कि लाडली बहना। अच्छा अब तो सरकार एक योजना निकाल दे, एक तरफा जीत जे। लाडले रड़ुआ सरकार को अब की प्रस्ताव डाल दे कि जितने रड़ुआ भी आओ। अरे वे कसम खुआ खुआ वो डरवा है। जियो लाडली बहना। अब तुम को नंबर है, हमने इतनी तारीफ कर दी अच्छे जोर से गज्जो। तुमने अब सुनियो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम यहां लोकेशनों की तरफ गा रहे। अच्छा ये सो आए। चलो तुम तो फिर भी सही हो। अब इन्होंने से तो पूछो। हमने कहीं पुरुष गाओ सो इन्हें नहीं गाओ, हमने कहीं महिलाएं गाओ सो इन्हें नहीं गाओ। अब इनसे कहा कहें हम हमारे संगीत वालों से ने ये तुम्हारी तरफ रहे ने तुम्हारी तरफ।
चलो ठीक है, अब क्या करिए बताओ। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम इशारों करें, जब अज्जू प्रभु जी हैं, जब हम कहवे, हाँ अब तो जहां ले जा रहे ठाकुर जी लाएंगे, जब हम कहवे, जब गेट के भीतर अज्जू, अबे नहीं न पूरो आनंद कथा को बिगड़ जी। अबे वो तो हम कर दे हैं इशारों के। अब हाँ हम इशारों कर दे हैं, ब्राजो। अब बच्चे देखो हम लड़ा भी आए नहीं, तुमने तो संगे गाओ अपन हो कहा लेने नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दीनी पाल की। नंद बाबा ने कहा दान में दो हाथी दीनो। अच्छा हाथी दान कर, वो तो सरल है। हाथी तो को भी दे दे, बबलू भज्जे दे दे हमें हाथी लेके, ये संजीव हरे दे दे, जी बैठे हैं ठेकेदार जी दे दे, को भी दे दे, हम बसंत बाबा दे दे। हाथी का बड़ी चीज है, 10-12 लाख को तो बात आई मनो हम ले हैं ने। कैसे हाथी ले वो कठन है, कहूँ हमने हाथी ले लो तो कथा बंद। हम पीपराई पे टंगे रहते न भाई, वो पत्ता ही खुआते हमारी सब राम जी ला खत्म। हाथी दान ले वो बहुत सारा ले दे, वो बहुत सा 10-12 लाख चार्ज खर्च कर दे, पर हाथी ले पूरा वो तो ढूंढो दद्दा। हम तो नले चाहे को मुंह पटक मार जाए, मार जाए रे हम। अब मान के चलो हमें कथाएं जाने, अब हाथी पे बैठ के सो हम तो पहुंचे अगली साल। ऐसे हाथी दान कर वो सरल, हाथी दान में दे वो कठिन। अच्छा जबई के नंद बाबा दे रहे थे हाथी दान में, जबई के पहुंचे शंकर जी, तो दरवाजे बैठी थी पार्वती। शंकर जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम आ गए थी 1 बजे रात है। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई? पार्वती बोली तुम राम जी के दर्शन के लिए करे आए थे, हमें बताई थी, हमने बदला ले लाओ। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी बगल में कोनिया में से बिड़ी की झाल, वो पे फट्टा डर और वो हल रहा तो बिड़ी की झाल। शंकर जी बोले कह देवी वो बोझ जा हल रही झाल। पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोले कहा हल रहा होता है वो बोझ जा। पार्वती बोली हाँ आपसे कह दई ना कि चुप रहो। अरे तो है का? पार्वती बोली कान करो। बोले कहा, बोले हमने अपनो गणेश या लुका दो छाल के नीचे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। हमने सोची को घुमोरो मोड़ा ने टीके देवे ना अपन बिना मोड़ा के हो जाए, सो हमने उतनी देर घुंझाल तरह लुका दो बसंत बाबा की बीड़ी की सट्टा में से ले आने। शंकर जी ने दौड़ लगाई। पार्वती बोली का है? बोले 1 मिनट में आ रहा है, वहां से बेलवा पकड़े। बोले का है? बोले हम बांधे आए थे बाहर, अकम कौन घुमोरो बेलवा टीक दे तो मैं उपनाय हो जातो। हाथी दीनो, फिर कहा है घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सके, घोड़ा राख भी में दम चाहे, जैसे तो मोटरसाइकिल ले आओ और नहीं चलाने तो गैरेज में धर दे। अब धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं है, आको घोड़ा ले आए। अब या नहीं तो कटआउट ने कार के धर दे माए। अब वो पानी तो धरने पर, वो चर्बी तो धरने पर, भली का होने जाओ मानो। अच्छा और चना हो गए महंगे, घोड़ा खा चना। अच्छा चना काय में महंगे भाई बताओ? सुहागलों में। अरे दत्त भयंकर सिस्टम चल रहा है अपनी सुहागर में तो अभी आतरी से सुहागले। मोरे घरे तो रोटी बनाई नहीं रही महाराजन, पंग तो पूरे शहर के जान लगे। आतरे से सुहागले हम भूखे फिर रहे। बताओ अच्छा सोई ने हो रहा हो तो घर बारो फिर रहा के गुड़े का पर आए, वो गुड़ ढूंढत फिर रहा के तनक सो गुड़ा ही खा के पानी पी लाए। मोड़ी मोड़ों से कही मम्मी कहाँ है? कही तो सुहागलों में गई। और सुहागला को बीपी बढ़ रहा हो भूख में। माँ से अच्छी पुड़ी खा के 3-4 प्रकार की सब्जी और बगल बेले आंधी सी बर्फी, मुट्ठी में दबा नहीं था, आधा घंटा सो पसी सी जात है घिनाऊ सी बर्फी और चना शाम को ले आई। सो घर वारी को दे कि जा तुम आयु लिया जी चना तुम खा ली। बोका घोरवाया है
तुम पूरी खा आई घर वाले को चना ले आई के लिए घोरवा ये खा ले चना तुम खूब करियो बहन जी हरो सुहाग ले हमें नन्या दिक्कत तुम तो 3-3 जगह जज्जू एक दिन में मनु तन्ना जुअन ना सुहाग ले हुए सवेरे कज्जू आओ सुहाग ला रोटी खा ले वो कहे का कज्जू हमें सुहाग लो में जाने अरे कम से कम वो तो नहीं फिर गन नहीं टक खात अन्ना हम तो कह सुहाग ले करना ही सुइया से करो जहां सुहाग ले हो तो सुहाग ला को बिलू आ जा अच्छी पटली पे बैठा रहो आरती उतारो रोटी खुआओ वही टाटी में तुम खाओ सुबह भूखो फिर रहो हैं तुम अच्छा बहुत ही खतरनाक तो मामला है यार दरवाजे खड़ी हो जाए हैं जे कोई आस पड़ोस में अब्बा कह दीदी अंदर आ जाओ बैठ लो नहीं 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 वो नाराज होंगे भारी तो तुम उनको डराते हो बिल्कुल कि नहीं नहीं हम जा रहे दीदी वो आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे उनकी दम है उनके बाप में दम नहीं है तुम पे गुस्सा कर बेखी बेका गुस्सा कर रहे और कर पा रहा हो तो हाथ उठा दे एक जने के हम कर लेंगे गुस्सा घरे अच्छा 8 घंटा 2 घंटा बतियात ने दीदी थोड़ा अंदर आ जा नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है और फिर बात है चालू फिर आध घंटा बाद कही दीदी नहीं नहीं यार हम 1 मिनट को टेम नहीं 2.5 घंटा से बतिया रहे दरवाजे ठाणी ठाणी को टेम नहीं 1 मिनट को बहुत ही खतरनाक मामला है बच्चा नहीं गलत कह रहा हूं तो बहन जी हर तुम उन्हें बताओ हम आओ तो बहन हरो हाथ जोड़ के निवेदन है सुहागले करो हमें कोई तकलीफ नहीं तन्ना सुहागला को मनो कि सुहागला खुश हो गए कि ठगाई हुई महाराज ने बना दी व्यवस्था जबरदस्ती चना खाने पर खा तो जोरी रोका है ऐसे नहीं बजे आसुगा पहुंच रहा है अरे सबकी गते आ है जाई अकेले तुम का आसुगा पहुंच रहे रूमाल से ये तो पूरे अब बैठे हुए लेन में एक जनो बता दे हमें तो मनमार आदमी को भींजत तो है यार देखो रूमाल लेकर आओ असुगई तक पूछ रहा है कि महाराज बिल्कुल सांच ही कह कचू नन्या हाउ लाइन जा